ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी संपदा का निरूपण किया गया। उसमें दैवी संपत्ति को तो बताया कि ये मोक्ष देने वाली है, और आसुरी संपत्ति बंधन करने वाली है, ऐसा कहा। तो आसुरी संपत्ति में ऐसा क्या है, तो इसका निरूपण विस्तार से किया जा चुका है। आसुरी संपत्ति में ये अनेकों प्रकार की आशाएं इसके अंदर बनी रहती हैं, और ये लोग विषय भोगों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। लिहाजा इनका ऐसा विचार है, ये विषय सुख ही तो है और है क्या इस दुनिया में, ऐसा ये बोलते भी हैं। तो इस करके इन्हों के दिमाग में इतना ही सुख है ऐसा मान करके ये चलते हैं। और चिंताएं तो इन्हों के अंदर इतनी होती हैं कि मृत्यु पर्यंत इनका पीछा नहीं छूटता है, क्योंकि आशाएं इतनी बना रखी, इतनी कामनाएं बना रखी हैं कि शरीर छूट जाएगा करते करते तो भी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ये दंभ मान और मद से मतवाले रहते हैं और मिथ्या सिद्धांतों को ही मानते हैं। जब ये कहा जाएगा कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, तो वो कहेंगे नहीं, ये तो चपटी चपटी है। तो इस प्रकार से मिथ्या सिद्धांतों को धारण करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करने के कारण इनका आचरण भ्रष्ट हो जाता है। तो भ्रष्ट आचरण के कारण ये स्वयं का नाश करते हैं और समाज का भी नाश करने पर उतारू रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि यह मनोरथ हमने पहले हासिल कर लिया, आगे और भी कर लें, इतना धन हमारे पास है और भी मेरे को मिल जाएगा। अनेकों प्रकार से ये अपने अंदर मनोरथ करते रहते हैं, और ये भी सोचते रहते हैं कि हमने ये शत्रु इतने तो मार लिए, आगे और भी मार डालेंगे, फिर मैं शत्रु रहित होकर के निष्कंटक होकर के राज्य करूँगा। इस तरह ये सोचा करते हैं। इन्हों के दिमाग में ये रहता है कि मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, जितने सुख सुविधाएं वो हमें मिल जाएं। ऐसा इनके अंदर दिमाग में बना रहता है। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं और दिखावा पूर्ण यज्ञ आदि करते हैं। सच्चे अर्थों में भगवान की प्रसन्नता के निमित्त ना करके, जब लोक प्रसिद्धि पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, मात्र इतने के लिए जब यज्ञ किया जाता है, तो वो दंभाचरण से भरा हुआ यज्ञ है, ऐसा कहा जाता है। ये लोग धन आदि का घमंड करते हैं, सुंदर रूप है तो रूप का घमंड करते हैं, ताकत है तो ताकत का, और कहेंगे जैसे कोई पहलवान आदि ये बन गए तो कहेंगे बाद बाद में हम उठा के पटक देंगे, तो ऐसा सुनाएंगे। घमंड से भरे रहते हैं, शास्त्र विधि का पालन नहीं करते, यज्ञ आदि की नाम मात्र का करते हैं, वो भी शास्त्र विधि का पालन नहीं करते।
और ये एक दूसरे की खूब निंदा करते हैं, सुबह से शाम तक बैठ के निंदा ही चुगली में लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे क्रूर पापाचारी जो आसुरी संपदा को धारण करने वाले लोग हैं, ऐसे अधम मनुष्यों को मैं आसुरी योनि में बारंबार डाल देता हूँ कि तुम्हारी जी जब तक भरे ना तब तक उल्टे काम कर ही लो। कोई कहेगा कि महाराज भगवान को चाहिए था कि उनकी सद्बुद्धि दे देते, उन्हें और आसुरी योनि में डालते हो तो और आसुरी कर्म करेंगे और पाप बढ़ेंगे। क्यों ना ऐसा करते कि उसको इन कर्मों से छुटकारा दिला देते। इसके लिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो सारे जगत का आधार है, वो सत्तात्मक है। उसके लिए तो इसी गीता में ये भी कह दिया है, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये भगवान किसी के पाप से कोई लेना देना नहीं। पाप तुमने किया तुम भोगोगे, और यदि तुमने बहुत बड़े पुण्यात्मा पुण्य करके बन गए हो तो तुम्हारे पुण्य से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुण्य तुमने अपने लिए करा है, ज़्यादा पुण्य हो गया होगा हाँ तो स्वर्ग में भेज दिए जाओगे, वहाँ जाकर सुख भोगो जाकर अपना। और यदि कम पुण्य है तो मनुष्य लोक में ही सुखी आदमी के यहाँ जन्म हो जाएगा। सुख सुविधा परक जीवन हो जाएगा, गाड़ियाँ मिल जाएंगी, बंगले मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, धनपुत्र स्त्री आदि मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। ये सब मनुष्य लेवल का पुण्य होवेगा तब, और जब और अधिक हो जाएगा तो देवता बना दिए जाते, पर स्वर्ग में भोग हो जाके। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तो सत्तात्मक हैं, हमारे को तुम्हारे पाप कर्मों से लेना देना नहीं, ना पुण्य कर्मों से। परंतु आप जैसे मुझको भजोगे मैं भी तुम्हें वैसे ही भजूंगा। जैसे आप हीटर को बिजली में लगाओगे तो वो गर्मी फेंकेगा, और फ्रिज को लगाओगे तो वो ठंडाई फेंकेगा, भला। तो इसी प्रकार से हीटर गर्मी फेंकता है, फ्रिज ठंडाई फेंकता है, बिजली जब पंखे में लगती है तो घूमने लगता है, क्रिया होने लगती है। किसी ने कहा ये बिजली घूमने वाली माने कि गर्म करने वाली माने कि इसे ठंडा वाला माने, क्या माने इसे? तो बिजली जैसा आप देख रहे हो वैसे ही नहीं, उससे कुछ अलग है। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही सत्ता मात्र उनका अंतर्यामी स्वरूप है, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। आपकी बुद्धि में यदि आसुरी संस्कार हैं तो सत्ता जब मिलेगी तो आसुरी संस्कार ही बलवती होकर के आसुरी कर्म करने में विवश कर देंगे। ये कोई भगवान श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं, ईश्वर नहीं कर रहा, ये तुम्हारे अपने कर्म हैं। आप अपने कर्मों को बदलने में समर्थ हैं, इसलिए तुम्हें एक बुद्धि रूपी यंत्र दे दिया है कि आप इस रहस्य को समझो कि हम गलत रास्ते पर थे, इसलिए हमें गलत रास्ते से बचने के लिए सज्जन पुरुषों का संग और शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। इसलिए ताला यदि ईश्वर ने लगाया है तो चाबी आपको दे रखी है। आप बुद्धि के द्वारा ये सोचें कि ये रास्ता सही है या गलत जिस पर आप जा रहे हैं। बंधुओं, ऐसा कोई नहीं है जो इस बात को न जाने कि ये हम जो कर्म कर रहे हैं ये गलत है या सही है। हाँ, निज हित अनहित पशु पक्षियों जाने। हित और अनहित को तो पशु पक्षी भी जानते हैं,
तो ये मनुष्य क्यों नहीं जानेगा? जानता है, जानबूझ नर करें ढिठाई। जानबूझ करके गंदे कर्म करोगे तो आसुरी संपदा नहीं आएगी। जानबूझ करके बुद्धि लगाकर जब अच्छे कर्म करोगे तो साधुता नहीं आएगी, आएगी। पर जानबूझ करके गंदे कर्म करोगे तो दुष्टता आएगी। कौन रोकेगा उसे? क्योंकि वो तुम बना रहे हो, तैयार कर रहे हो। तुम्हारे पास चाबी है बुद्धि रूपी, उस चाबी से देखो खोल के ये ताला कि इसमें गंदी चीजें आ रही हैं कि अच्छी आ रही हैं। अगर गंदी आ रही हैं तो सठ सुधरें, सत्संगत पाई। शास्त्र ने कहा तुम सत्संग करो और अच्छे गुणों का आश्रय करो, सद्विचार धारण करो, सच्चाई के मार्ग पर चलो। पर ये बात सत्संग सुनने से प्राप्त होवेगी, पर सत्संग सुनना नहीं चाहते। सठ सुधरें, दुष्ट भी सुधर जाते हैं, सज्जन पुरुष बन जाते हैं जब उनको सत्संगत प्राप्त होती है। सत्संगत में सतशास्त्र का ही कथन किया जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सत्तात्मक हैं। जब वो बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक होते हैं, साक्षी होते हैं, उस समय वो सत्तात्मक होते हैं। उन्हें तुम्हारे पाप से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें तुम्हारे पुण्य से भी कुछ लेना देना नहीं। अगर तुम्हारे अंतःकरण में पुण्य होवेगा तो पूर्ण को सत्ता देंगे। आप पुण्यात्मा पुरुषों के नए नए कीर्तिमान स्थापन करेंगे, बराबर पूर्ण कर्मों लगे रहेंगे। और आप यदि पापात्मा होवेंगे तो पहले तो पाप कर्म किए हैं, आप बुद्धि पूर्वक सोच करके और गंदे काम करोगे, जिससे और पापी बन जाओगे। इसी बुद्धि के द्वारा, ये बुद्धि इसीलिए दी गई है, कर्मण्येवाधिकार रहते, आप करने में स्वतंत्र हैं, पर बुद्धि से सोचो ये सही है या गलत है। सही रास्ते को पकड़ना है, गलत रास्ते का त्याग कर देना है। इसीलिए भगवान को न्यायकारी समदर्शी कहा गया है। वो सब में समरूप से स्थित हैं और शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार सत्ता देते हैं। इससे शुभ कर्मों का फल जीव का स्वयं का होता है, उसे शुभ कर्म ही उसे शुभ कर्म का फल देते हैं, पर सत्ता भगवान की लगी होती है। जैसे ठंडाई करने का सिस्टम फ्रिज में लगा होता है पहले से ही, पर बिजली आकर सत्ता देती है कि वो ठंडाई फेंकने लगता है। इसी प्रकार गर्म फेंकने की जो तारें हैं वो पहले से सेट होती हैं, केवल बिजली आकर के उनमें आती है तो वो गर्म हो जाते हैं, गर्मी फैला देते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप को कोई दोष नहीं दे सकता। ये तो तुम्हारे अंतःकरण में ये सब विद्यमान हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंतःकरण में विद्यमान आसुरी संपदा को ही आपकी बुद्धि प्राथमिकता देवेगी, तो आप अगले जन्म में भी आसुरी संपदा वाले लोगों में अर्थात असुर लोगों में ही जन्मोगे। अच्छा हो आप अपनी बुद्धि से सोचो और आसुरी जो दुर्गुण हैं, जो जिनका पूर्व में कथन कर चुके हैं, इनका त्याग कर दें, सुधार हो जाएगा। भगवान इसमें भी सत्ता देंगे, सुधार होने लगेगा। आप अगर गंदे रास्ते पर जाना चाहते हैं, भगवान इसको भी प्रकाशित करेंगे, आप गंदे रास्ते में चले जाओगे। ये आप पर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए किसी ने कहा जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। आप जैसा जीवन को बनाना चाहोगे, भगवान वैसा ही बनाने में आपको सत्ता देंगे और आप वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए कहा है ये पुरुष जैसी संगत करता है, जैसा सोचता है, जैसा खाता पीता है, जिस क्षेत्र में जैसे लोगों के बीच में रहता है, ये वैसा ही हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा आसुरी संपदा वाले को, चूंकि उसके संस्कार गंदे हैं, गंदे संस्कार के चलते उसको आसुरी योनियों में ही बार बार मेरे को जन्म देना पड़ता है, और ये फिर असुर बनता है, आसुरी संपदा को लेकर फिर गंदे काम चालू करता है। किसी ने कहा ऐसे कैसे? तो आप देखेंगे एक घर में एक छोटा बच्चा था, वो धीरे से चुपके से जेब से पैसे निकाल लेता था।
छोटे बच्चों को ये समझ नहीं होती, पर पूर्व काल का चोर रहा, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो और चोरी करने लगा। उसे रोकते थे पर वो मानता नहीं था, कुछ ना कुछ चोरी कर लेता था। जाकर के दूसरे के घर में गया तो देखा इधर उधर साबुनदानी रखी थी, वही उठा लाया, कहीं बल्ब खोल लाया। ये सब कौन सिखाता है? ये ईश्वर नहीं सिखाता है। ये ईश्वर ने नहीं कहा कि तुम चोरी करो, तुम्हारे संस्कार ही तुमसे चोरी कराते हैं। तेरी वासना ही तुझको रिछाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। तुम्होंने जो गंदे कर्मों की वासना बनाई है, वही तुम्हारे को ये खेल करा रही है। कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई, यहाँ कोई किसी को सुखी और दुखी नहीं करता है। तुम्हारे अपने अच्छे कर्म ही, अच्छे कर्म ही अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा पुत्र बनकर दिखता है। कोई नहीं काऊ कर, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर रहा। ये आपके कर्म ही हैं जो सुख और दुख के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, हम तुम्हें अच्छे लोक भेजते रहेंगे, अच्छाई और करवाते रहेंगे। कैसे? सत्ता दे करके। आप हीटर लगाते रहोगे, बिजली गर्मी फैलाती रहेगी। आप 10 लगाओ, 40 लगाओ, 100 लगाओ, सबको जला देगी, सबसे गर्मी फैलाएगी। आप ऐसे ही आप अपने संस्कार बसात अंतःकरण में गंदे संस्कार रूप आसुरी संपदा को धारण करो, उसे सत्ता भगवान देंगे। और गंदे संस्कार ले आओ, उनको भी दे देंगे, और गंदे आदमी बन जाओगे। भगवान ऐसे लोगों को बार बार आसुरी योनियों में डाल देते हैं, और ये आसुरी संपदा वाले लोग मुझको नहीं प्राप्त हो पाते हैं, और जन्म जन्म में मुझको न प्राप्त होने की वजह से ये बाहर बाहर आसुरी योनि को प्राप्त हो जाते हैं और गंदे कर्म कर बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में काम, क्रोध और लोभ, ये 3 जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, ये जीते जी नरक में पहुंचाने वाले हैं। एतैर विमुक्तः, ये नरक के दरवाजे हैं। बोला, जब इन तीनों से, एतैर विमुक्तः, जब इन तीनों नरक के द्वारों से ये जीव, ये मनुष्य कैसा हो जाता है? विमुक्ता। तीनों दोषों से जब ये रहित हो जाता है, फिर क्या करता है? 3 दोष ऐसे हैं जो इसे चैन से नहीं बैठने देते। जब तीनों दोषों से रहित हो गया तो ये अपने कल्याण का रास्ता स्वयं खोज लेता है। तीनों ये नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का रास्ता स्वयं खोज लेता है, स्वयं कल्याण का आचरण करने लगता है। तथा परम गतिम, इसी कारण वो परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परम गति क्या है? संपूर्ण जगत इंद्रियों के द्वारा दिखता है। जगत की गति इंद्रियां, और इंद्रियों की गति मन है, और मन की गति बुद्धि है, और बुद्धि की गति यो बुद्धि परतस्तु सा। बुद्धि से परे जो चैतन्य सत्ता है, वही सबकी असली मैं है, वही सबका अस्तित्व है, वही सबका आश्रय और प्रकाशक भी है। यहाँ क्या कह रहे हैं? फिर क्या करें? किसी ने कहा, महाराज, दैवी आसुरी संपत्ति के विषय में बताया कि ईश्वर किसी की दैवी संपत्ति पैदा नहीं करता, आसुरी नहीं करता। पर हाँ, तुम अगर दैवी संपत्ति सद्गुणों को संग्रह कर रहे हो अंतःकरण, तो ईश्वर की सत्ता मिलेगा और जल्दी हो जाएंगे संग्रह। हिम्मत मर्दे मदद भगवान, हिम्मत तुम्हारी है, मेहनत तुम्हारी है, भगवान मदद करता है। ऐसा समझ करके
हमें उत्कृष्ट पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करें कि हम आसुरी संपत्ति से हट कर के और किस में आ जाएं? दैवी संपत्ति में आ जाएं। दैवी संपत्ति में क्यों आ जाएं? क्योंकि दैवी संपत्ति मोक्ष देने हारी है। तो किसी ने कहा पहले तो ये बताओ, ये आसुरी संपत्ति कैसे इसके चित्त में आ गई? तो इसके विषय में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्हों के अंदर आसुरी संपत्ति है उन्होंने शास्त्र वचन नहीं सुने, उन्होंने साधु संगत नहीं की है। आसुरी संपत्ति की तरफ ये उस वक्त चले गए जब इन्हें इस बात का बोध ही नहीं था कि ये दुर्गुणों वाला रास्ता जो हमने पकड़ा ये गलत है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि शास्त्र का वचन हमें याद नहीं था। अब क्या है, अब शास्त्र और सज्जन पुरुषों के अनुसार अपना जीवन बनाएं, दुर्गुण खत्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारे अंदर सद्गुण है, दैवी संपत्ति है, दैवी संपत्ति लेकर के जन्मे हो, तुम्हारी मुक्ति में कोई बाधा नहीं, और हम तुम्हारे गुरु जी हैं ही हैं, यहाँ का रथ हाँक ही रहे हैं, मुक्ति के समय में भी मैं तुम्हारे को अपने में लीन कर लूँगा, इसलिए तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है। बोले ठीक है, पर और लोगों की बात करें तो बोले और लोगों का भी मसला सुलझा ही देता हूँ। बोले सुलझा दो महाराज। जो गलत रास्ते में चलते हैं वो हमारे गीता का वचन माने, शास्त्र वचन माने और उसी के अनुसार जीवन जिए। आसुरी संपदा रूप दुर्गुण उनके जीवन से खत्म हो जाएंगे। दुर्लभ सद्गुणों का निवास आपके हृदय में हो जाएगा और भगवान की भक्ति भी प्राप्त होवेगी, जिससे मोक्ष को ये साधक है, ये जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो अब आसुरी संपदा को दैवी संपदा में तब्दील करना है। दुर्गुणों को हटाकर हृदय में सद्गुणों का निवास बनाना है, ताकि हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वास होवे और भक्ति के द्वारा वैराग और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान मोक्षप्रद, वेद बखाना ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, अरे साधकों, अरे भक्तों, अरे जिज्ञासुओं, हमारी एक बात ध्यान से समझ लो। आसुरी संपत्ति को कभी मत धारण करो। यदि तुम्हारे अंदर आसुरी संपत्ति है तो उसकी निवृत्ति का उपाय है ये 23वां श्लोक 16वें अध्याय का। आसुरी संपदा की निवृत्ति कैसे करें, इसी बात के ऊपर कहा गया है। क्या कह रहे हैं? या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधकों, हे जिज्ञासु भक्तों, जो शास्त्र विधि का त्याग करके काम करता अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उन्हीं के जीवन में एक बात आती है, माने मात पिता नहीं देवा। न ये देवताओं को माने, ना माता पिता को माने, बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्हीं से सेवा करवावें, साधन सन करवावें सेवा। और जिनके ये आचरण भवानी, भगवान शंकर जी ने कहा, ते सब जानो निश्चर प्राणी, ये निशाचर ही हैं, ऐसा समझो। जो अपने माँ बाप से काम करावें, ब्याह शादी हो गया है, अभी भी माँ बाप से खर्चा मांग रहे हो, काम धंधा कुछ नहीं करना, आप भी बैठे हो माँ बाप के भरोसे और तुम्हारी पत्नी भी बैठी है। ये आसुरी संपदा को क्यों ग्रहण किए हुए हो? तुम्हारा विवाह, तुम्हारी बहू इसलिए लाई गई, कुछ सहयोग करेगी,
ना कि सुबह उठते ही मम्मी चाय नहीं दिया आज, और जब नहीं एक दो बनाने लगे तो आंखें तरेरने लगे। हमें इस घर में आकर हमारा जीवन बर्बाद हो गया है, हमें कोई चाय बना करके देने वाला नहीं है। यहाँ पापा ने हमारे बहुत पैसा दिया था, इसीलिए दिया था। हड़काते हैं लड़के को। यदि ठीक से रहना हो तो रहो, वरना या तो अपनी माँ के पास चले जाओ और या फिर हमारे पास रह जाओ। ऐसा धमकाया जाता है जो कि शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शास्त्र विधि का सहारा लो, आप दूसरों को खिला करके सुखी होने की इच्छा करो, ना कि दूसरों से बनवा करके और चाय पी के और फिर बाद में उठो सबसे लास्ट में, फिर बाथरूम घेरो 1 घंटे के लिए, वो वहाँ ब्लॉक कर दो, बोले अभी बहू नहा रही है, अभी वो नहा रहा है। अरे कम से कम समय पर उठो, समय पर नहाना धोना कर लो। तुम बूढ़ों से चाय की इच्छा रखते हो, तुम जवान हो करके चाय नहीं पिला सकते हैं? तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए, अपने इस आचरण का त्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या करें, ये मनमाना आचरण छोड़ दें। पैसे कमाने लगे हो या लगी हो, इसका मतलब ये नहीं बाकी सब बेवकूफ़ हैं और बाकी सब तुम्हारे गुलाम हो गए हैं, अथवा ये मतलब भी नहीं अब पैसा कमाने लगे हैं तो कुछ भी करो सब चलेगा है। ये कर्म तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। ये कर्म कर्ता के पीछे तब तक लगा रहता है जब तक कि अपने किए हुए कर्मों का भोग नहीं करा देता। इसलिए कर्म, किया हुआ कर्म करने वाले कर्ता के पीछे चिपक जाता है, लग जाता है और तब तक लगा रहता है जब तक कि अपना भोग ना दे दे। इसलिए अपना कर्म सुधारो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाना आचरण करते हैं वह ना तो इस संसार में सुखी रहते हैं। बताओ, जो समय पर खाएंगे पिएंगे नहीं, नहाएं धोएंगे नहीं, जो बड़े बूढ़ों से ही चाय नाश्ता की इच्छा रखते होंगे, जब उनके लड़के आएंगे तो फिर का दशा इनकी होगी। वो क्या बोलेंगे? वो बोलते हैं मम्मी तूने कभी किया क्या है ये पहले बता। मैं तो देखता था दादी ही तुझे चाय दिया करती थी, अब तू चाहती है कि सब मेरी सेवा में लग जाएं। वो कहाँ से लग जाएं? ऐसा बच्चे बोलते हैं ने, और ये गर्दन लचा के सब सुनती हैं। और ना सुने तो दूसरा उपाय भी उनके पास है, वो दुकानदारी अलग कर लेंगे। तब इन्हें लगता है कोई पानी देने वाला नहीं, अब सब सुनती हैं। हाँ, इसलिए वो आचरण मत करो जो आचरण आपको प्रिय नहीं है, उस आचरण को दूसरों के प्रति मत करो। यदि ऐसा कर सके जीवन सुखमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। आप एक बार मन बनाओ, मैं किसी का बनाया नहीं, बनाकर दूंगा तो सही, पर किसी के बने बनाए को खाने की इच्छा नहीं रखूंगा। आप मन बनाए कि मैं चाय तो पीऊंगा पर किसी को पिला के पीऊंगा। घर में चाय दूसरे पी लेंगे, इसके बाद मैं पीऊंगा। आप देखेंगे इसका सुख क्या है। आप देखेंगे कि जे कपड़े लत्ते जो आप छोड़ के जाते हो, इन्हें हम तय बनाकर इनको रख के ही जाएंगे, ऐसा मन बनाओ। आपका दिल स्वयं खुश होगा कि आज मैंने कुछ किया। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में सुखी रहना तो अपने कर्म सुधारो। ज्यादा इंद्रिय लोलुप बनोगे, रोगी हो जाओगे, भौतिक जीवन भी नहीं जी सकोगे, तो ये तो भगवान की भक्ति क्या करोगे। जब तुम्हें इस संसार में सुखी रहना तो भी अच्छे कर्म करो, वरना तुम इस संसार में भी सुखी ना रह सकोगे। यहाँ सुखी रहना है तो सद्विचार और सत्शास्त्र को धारण करो, सच्चाई का रास्ता पकड़ो, यहाँ भी सुखी रहोगे और पूर्ण कर्मा होने की वजह से वहाँ तुम स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे, जहाँ सुख का भोग करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करते, जो केवल दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि ये मेरे काम आ जाएं, और मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाना ढिमका हूँ, मेरे लिए ये बर्तन धोना, अरे ये काम मैं करूँगा, अच्छा रोटी खाओगे, लेटोगे, सब काम करोगे, पर ये काम वो करें बुढ़ा बुढ़िया ये काम करें जिनका ये आशा लगा के विवाह किया था कि ये कभी हमारे काम आएंगे, मत्था पीटते हैं, उनकी आत्मा रोती है तुम्हारे कर्मों को देख करके। इनसे बचो, इनका आशीर्वाद मिलेगा, जीवन मंगलमय रहेगा। दबते कुड़ते इनका जीवन गया, अभिशाप मिलेगा, आगे चल के उन्नति अविरुद्ध हो जाएगी, पता न लगेगा कहाँ नौकरी गई और कहाँ तुम्हारी जवानी और जो वाणी, हाँ जली कटी सुनाते हो, सुनाने वाले बने रहेंगे, ना सुनने वाला कोई रहेगा ही नहीं, बाद में किसे सुनाओगे, बाहर कहीं सुनाया तो मुंह पर मारने के लिए तैयार खड़े होते हैं, सो घबराते हैं कि बाहर कहीं बोल दिया तो मार पड़ जाएगी। घर के बिगड़ाए आदमी बाहर बड़े संभल के बोलते हैं। इसलिए हमें चाहिए सच्चाई के मार्ग का कभी त्याग ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र विधि का पालन करें और सच्चाई के मार्ग में चलें। यदि सच्चाई के मार्ग में चलेंगे तो यहाँ भी सुखी रहेंगे और वहाँ परलोक में भी सुखी रहेंगे। और निष्काम भाव से यदि तुम ये सब कर सके तो भगवान की दुर्लभ भक्ति भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा। इसीलिए भगवान ने कहा या शास्त्र विधि उत्सृज्य काम कारतः वर्तते स न सिद्धिम अवाप्नोति न पराम गतिम न सुखम। शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाने ढंग से जीवन जीते हैं, मनमाने ढंग का आचरण करते हैं, वह न परमात्मा की प्राप्ति को, हाँ परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि उन्हें नहीं मिलती है। हाँ परम गति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति उनको नहीं मिल पाती, और ना ही इस संसार में कोई कार्य में महारत हासिल होती है। कई होते हैं ना, कोई बैंकिंग काम बहुत अच्छे जानते हैं, लोन कैसे मंजूर करें क्या करें, कोई किसी काम में माहिर, कोई किसी काम में माहिर, टेक्निकल लाइन। ऐसे लोग किसी काम में माहिर नहीं होते। ये हमेशा जब देखो तब ऐसा बोलते हैं। इनके ऐसे लोगों के लिए कहें जैसे है, वो कहते हैं एक बार एक के पिताजी ने नौकरी लगवा दी, बोले हम अपने बल पे लगे, हम किसी के कहने में नौकरी नहीं करेंगे। बोले फिर पिताजी पता लगा इसने, पिताजी ने बोले रिश्वत दो के नौकरी लगवाए, कभी नहीं करूँगा, मैं स्वयं की नौकरी का, स्वयं कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि शास्त्र वेद जीवन नहीं, इनको वो कला है ही नहीं कि कोई इन्हें चाहे और इन्हें रख ले अपने काम पे। पिता ने दिया उसको भी नकारा, दूसरी जगह लगाए वहां भी छोड़ा, अभी हमारे यहाँ हरिद्वार में है मांग खा रहे हैं। ऐसा जीवन हो जाता है। इसलिए हमें गलत रास्ते का त्याग करके सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। ना तो लौकिक सिद्धि ये होती है कि आप किसी काम में सिद्ध हो जाएं, जैसे डॉक्टरी पढ़े तो डॉक्टर बन जाओ, तो डॉक्टरी सिद्ध हो गई। आप इंजीनियरिंग करते, इंजीनियरिंग आपने कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, अब इंजीनियरिंग सिद्ध हो गई। अब आप काम करके दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपने जो पढ़ा था, वो जो बताया गया तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर काम करके दिखा दिया तो ले लिए जाओगे। तो ये लौकिक सिद्धि कहलाती है, कर्मजा सिद्धि इसी को कहते हैं। और परम गति भगवान की प्राप्ति को कहते हैं। और सुखम, न सुख प्राप्त होता है इन्हें, न ही लोक न परलोक, कहीं भी इन्हें सुख नहीं मिलता है। इसलिए सच्चाई के मार्ग का हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। एक बार इसका अर्थ पुनः सुने, जो शास्त्र विधि त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुखों से जीवन में कभी मिलता है। जो किसी को सुखी नहीं करता, जो किसी के दिल को कुछ दे करके, कुछ खिला करके सुखी नहीं होता, वो सुखी रहना चाहता। होटल पे जाओ, वहाँ तुम्हें 2-4 दिन के वह मड़ा हुआ आटा वो बढ़िया सा बना के रोटी फुला के दे जाएंगे उसी को, वो तो फूलती रहेगी। 8 दिन का गीला आटा रखा हो वो फुला देंगे रोटियाँ, और बढ़िया सा साफ का उसमें ले आएंगे। उसको पहले से थोड़ा बोड़ा कहीं तो खा लेते हैं। और जहाँ बनाते हैं वहाँ कॉकरोच घूम रहे होंगे, एक आध सब्जी में भी बन जाते हैं कॉकरोच। ऐसा खा के आओगे, पर घर में बना हुआ सुंदर स्वच्छ
और पवित्र भोजन तुम्हें बनाना ही नहीं आता, तुमने किसी को खिलाया नहीं। जब होटल में जाओगे, बड़े बड़े होटलों में कॉकरोच मिक्सचर जो सब्जियां आदि बनी है ना, वहीं उन्हीं को खा के आ जाओगे और लंबा बिल भी दे के आओगे। उनके जीवन में फिर ये घटनाएं होती हैं। उनका फिर चित्त शुद्ध कैसे होवेगा, उनकी चित्त वृत्ति स्थिर कैसे होवेगी। इसलिए हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस 24वें श्लोक में इस बात को कहते हैं। इसके लिए हमें शास्त्र का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारे हसि। इसलिए ते यह कार्य व्यवस्थितो, तेरे लिए अरे जीव, अरे साधको, अरे मनुष्यों, तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, कार्याकार व्यवस्थितो। इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, ये गीता ही प्रमाण है। आपके बड़े बुजुर्ग लोग प्रमाण हैं जिन्होंने जीवन जिया है शास्त्र के अनुसार। ऐसा जान करके हे अर्जुन, शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधि ने, शास्त्र ने जैसा बताया कि भाई घर गृहस्थी वाले हो तो गृहस्थ के क्या कर्म है, स्वयं खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, स्वयं भोजन बनाएं, अपने परिवार को खिलाएं, और आए गए वाले लोग, कोई अतिथि आ गया है उसे भी खिलाएं। संतों ने तो कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु आ जाए, उसका सत्कार करो। जब तुम खुद ही नहीं चाय और रोटी बना पा रहे, तुम क्या दूसरों को बनाओगे, क्या अपने बच्चों को खिलाओगे। इनके जीवन ऐसे तबाह होते हैं, अंत में जाकर के इन्हें खुद की रोटी नहीं बनती तो बच्चों का क्या बनाएंगे, बच्चे ने खरी खोटी सुनाने लगते हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और आप गीता शास्त्र सुनो, रामायण सुनो, भागवत सुनो, उसमें बताया कि गृहस्थी के क्या कर्म हैं और सन्यासी के क्या कर्म हैं, वानप्रस्थी के क्या कर्म हैं, और जब तक विवाह नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए, जब तक अनमैरिड हैं तब तक हम कैसे रहें, ये वाली बात भी बताई गई है। तो हमें उसका सहारा लेना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य कौन क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, इस व्यवस्था को जानने के लिए ये शास्त्र प्रमाण है। और ऐसा जान करके तो शास्त्र ने जिसको जैसा करने को कहा है वैसा तुम्हें करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अब इस अध्याय का थोड़ा सा सार संक्षेप भी बता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस 16वें अध्याय में प्रथम श्लोक से लेकर के 5वें श्लोक तक फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन किया है, कथन किया है। दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है, इसका वर्णन किया है। और 6वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में आसुरी संपदा वालों के लक्षण बताए हैं। और ये आसुरी संपदा अर्थात दुर्गुणों को धारण करने वाले लोग किस प्रकार से ये अधःगमन कर जाते हैं, मनुष्य शरीर का त्याग करने के बाद कीट पतंग जानवर आदि योनि में चले जाते हैं, आसुरी योनि में चले जाते हैं, इस बात का कथन किया गया है 6 से लेकर के 20वें श्लोक तक। और 21वें से लेकर के 24वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने इस 16वें अध्याय में बताया है
कि शास्त्र विपरीत आचरणों का त्याग कर देना चाहिए और शास्त्र ने जिसको कहा है ऐसे आचरण करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इस 16वें अध्याय में कहा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से, कृपा से ये 16वां अध्याय आज संपन्न हुआ है। ओम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्णम शरणम मम।